अगर आपकी लाइफ में चुनौतियाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चुनौतियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ रही वो सब आज महान लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। 90 के दशक के दो भाई जो लोगों से बोल रहे थे लोहे को हवा में उड़ा देंगे, हम बैग उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, हम आदमी को उड़ा देंगे, या सपने बोल रहे थे हम दुनिया को उड़ा देंगे, हम एसी उड़ा देंगे, हम पंखा उड़ा देंगे, हम ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें सवार होकर ये सारी चीज़ें उड़ेंगी, तो क्या तब लोगों ने यह बोला होगा कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कर सकते हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं? बिल्कुल नहीं। लोगों ने उल्टा बोला कि यह पागल है, दोनों भाई लल्लू है, ये कुछ नहीं जानते, दुनिया को हवा में उड़ाने की बात करते हैं, लोहे को उड़ाने की बात करते हैं। आलोचना की होगी लोगों ने उनकी भी, तो उनके सामने भी चुनौती रही होगी ना। अच्छा सोचो, यह आदमी जब बोलता होगा, जिसका नाम हेनरी फोर्ड है, इसने अपने इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और कहा एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह हो। लोगों ने कहा पागल है हेनरी, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। हेनरी बोला नहीं, मुझे नहीं पता, जैसे भी हो मुझे 8 के 8 सिलेंडर सिर्फ एक ही जगह चाहिए। कागज़ पर ड्राइंग करके दे दिया, कहा कि एक ही इंजन में 8 के 8 सिलेंडर चाहिए। एम्प्लॉयज़ बोले ठीक है कोशिश करते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने निकल गया। हेनरी ने रिपोर्ट मांगी, बोले क्या हुआ? नहीं हुआ सर, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हेनरी बोला फिर करो, मैं पेमेंट तो दे रहा हूँ तुम्हें, एक बार और कोशिश करो। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने निकल गया। 1 साल बाद फिर रिपोर्ट मांगी, फिर वही जवाब, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तब हेनरी फोर्ड ने एक बहुत ही खतरनाक लाइन बोली, चाहिए ही चाहिए। सिर्फ 3 वर्ड बोले, चाहिए ही चाहिए, कितना भी टाइम लग जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया। सर चुनौतियाँ कहाँ नहीं है? नेपोलियन का नाम तो सुना होगा आपने, बहुत बड़ी सेना थी नेपोलियन की। अल्फाज पर्वत श्रेणी में गया, अल्फाज को फतेह करना चाहता था। डेथ पर्वत श्रृंखला, मतलब गया तो मरा, खतरनाक पर्वत श्रृंखला है, तो पूरी सेना के साथ निकला, अल्फाज पर्वत को जीतूंगा। तो जब अल्फाज के लिए निकला, उसे एक बूढ़ी औरत मिली। नेपोलियन से उस बूढ़ी औरत ने कहा तू कौन है और तू कहाँ जा रहा है? बोला मैं नेपोलियन। बोली कहाँ जा रहा है? बोला मैं अल्फाज को फतेह करने जा रहा हूँ, अल्फाज को फतेह करूँगा। तो उसने बोला तू ऐसा मत कर, जो भी यहाँ गया कभी वापस लौट कर नहीं आया, तेरे से पहले यहाँ बहुत लोग गए लेकिन कभी कोई लौट कर नहीं आया, मैं तो उसकी उम्र में बड़ी हूँ, तो तू ऐसा कर अपनी सेना को लौटा ले। तो नेपोलियन हंसने लगा, घोड़े पे बैठा था, गले में हीरो की माला पहने हुए, तो माला उतारी और उस वृद्ध महिला के गले में डाल दी और कहा कि तुमने मेरा मनोबल और बढ़ा दिया है। और बोला कि माता जी अगर मैं जिंदा वापस आया तो तुम मेरी जय जयकार करना। उस बूढ़ी औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। नेपोलियन सेना को बोला आगे बढ़ो। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे अजय सेनापति में गिना जाता है। तो क्या इन सबकी लाइफ में चुनौतियाँ नहीं थी? अगर आपका जीवन भी चुनौतियों से भरा है तो आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको चैलेंज करता है, याद रखिएगा, वही आपको चेंज करता है। चाहे किसी को दिल से तो सारी कायनात उसके साथ होती है। नींद उड़ जाती है आंखों से जिसके सीने में मंजिल की आग होती है। जो आसानी से मिला समझ लो मिला ही नहीं, जिद उसकी करो जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। अगर अभी तक चैलेंज नहीं लिया है तो चैलेंज लो, क्योंकि अगर डायरेक्शन होगा तो रफ्तार से भागोगे, वरना लोगों से रास्ता पूछते फिरोगे। वादा कर असंभव को भी संभव करके दिखाएगा, जो मुकद्दर में लिखा है खुद चल कर आएगा, मगर जो मुकद्दर में नहीं लिखा वहाँ तक तो खुद चल के जाएगा। अगर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।